Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I am पूजा सिंघानिया and आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो ऑन जर्नल एंड जर्नल किस लिए फॉर द रिविजन पर्पज ओनली. ओके, होप ये वीडियो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी जर्नल की एक बार प्रैक्टिस हो चुकी होगी, आपने एक बार कर लिया होगा जर्नल एंड दिस इज फॉर योर रिविजन पर्पज. ओके, आज मैं आप लोग को ऐसा रिवीजन कराऊंगी कि आप बिफोर वन डे एग्जाम देखोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा. ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रिवीजन ऑफ द जर्नल. ओके, तो इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को थोड़ा बताना चाहूंगी मॉडर्न अप्रोच के बारे में. होप आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है. अकॉर्डिंगली मैं आपको जर्नल करवाऊंगी, इसमें कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा. ओके, तो होप आपको ये समझ आता है कि हमारा जो C फॉर कैपिटल, लाइबिलिटी एंड देन रेवेन्यू, एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड आवर शॉर्टकट E जो मैं क्लास में बच्चों को करवाती हूँ CLR क्रेडिट, ये शॉर्टकट है आपका. ये फर्स्ट में आपका C है, मतलब आप याद रख सकते हो इट इज योर क्रेडिट बैलेंस. एंड आप याद कर सकते हो AE वोवेल्स होते हैं ना आपके, वोवेल्स के टू फर्स्ट वर्ड AEIOU. ओके, देन चलिए अब ये होते हैं हमारे डेबिट. तो आप लोग कैसे शॉर्टकट अपने याद रख सकते हो, जैसे कि आप याद रख सकते हो कि ये CLR है तो अपना C है तो क्रेडिट एंड AE एंड दिस इज योर डेबिट. ओके, तो चलिए ये आपको हो पता ही होगा कि कैपिटल है तो हम लोग कैसे करते हैं. ये हम जो बात करते हैं इंक्रीज की करते हैं और डिक्रीज होता है तो उसका हमारा ऑपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल जब कैपिटल इंक्रीज होगा CLR मीन C फॉर कैपिटल, तो कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट. L फॉर लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट. एंड R फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है देन क्रेडिट. ओके, और रेवेन्यू के ब्रैकेट में मैंने और भी क्या लिखा है, इनकम एंड प्रॉफिट. अगर आपको रेवेन्यू सिर्फ हम सेल्स के लिए यूज करते हैं, सेल्स और रेवेन्यू एक ही होता है, तो आप उसको इनकम भी अगर दिया रहा तो तभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट दिया रहा तो भी क्रेडिट बैलेंस होगा. लेकिन आप याद रखिएगा रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट सब अलग चीज है हमारी. एंड देन AE जो फर्स्ट वॉवेल्स होते हैं ना वो याद रखिएगा, AE डेबिट बैलेंस होता है. A का मतलब हो गया एसेट, इंक्रीज है तो डेबिट, ऑब्वियस है जब ऑपोजिट है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस है तो वो भी इंक्रीज है तो डेबिट एंड डिक्रीज है तो क्रेडिट. ठीक है, एंड एक्सपेंस में आप लॉस भी बोल सकते हो. मतलब आपको याद ये रखना है कि CLR जो आपको दिया हुआ है, C है फर्स्ट में तो क्रेडिट बैलेंस है, AE जो वॉवेल्स का फर्स्ट वर्ड होता है ऐसे याद रखिएगा तो वो है हमारा डेबिट बैलेंस. ओके, और ये दोनों बात हो रही है जब इंक्रीज होगा. तो अब याद कर लीजिए इसका जब ऑपोजिट हुआ डिक्रीज होगा तब हमारा कौन सा बैलेंस हो जाएगा. अगर ये डिक्रीज होगा CLR तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस क्रेडिट की जगह. और AE जब हमारा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ऑपोजिट हो जाएगा. बस ऐसे याद रखिएगा. चलिए होप आपको ये समझ आया होगा, ये जस्ट रिविजन पर्पज के लिए था. ये तो आपको आता ही होगा, आपने जर्नल स्टार्ट किया होगा तो. ओके, तो चलिए ये जो मेरा नोट्स है एंड दिस नोट्स मैं इसे बोलती हूँ हमारे अकाउंट्स के स्मार्ट नोट्स. ये आप जस्ट रिवीजन करोगे आपका रिवीजन हो जाएगा. ओके, तो चलिए अपने देखते हैं ये मैंने बाइफरकेट आप लोग के लिए कैसे किया है. ये आप देखिएगा जो मेरा फर्स्ट ये है, ये हमारा जर्नल एंट्रीज है. फर्स्ट है हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज. बेसिक मतलब जो आप जर्नल जब करते होगे तो हर सब में ये तो एक बार आता ही होगा. ठीक है, कौन कौन सा आप देख लीजिए. राम स्टार्टेड और कमिंग्स द बिजनेस विद कैश, या बोलेगा एडिशनल कैश बॉट इनटू द बिजनेस ₹10,000. ऐसा क्वेश्चन आपको बोला तो क्या एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बार बार सब में आता है. ये कैसे आया बताइए. जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या आ रहा है, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगी बिकॉज इट इज योर रिविजन वीडियो है ये आपका. तो आप जब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और आपका कैपिटल बढ़ रहा है. और मैंने पहले ही कहा है आपको कि जो कैश है, आपको पता होगा कि जो कैश है वो हमारा एसेट होता है. देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है एसेट है वो, और एसेट जब हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस. इसीलिए जो कैश आया है वो हमारे किस में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है. और जो कैपिटल है, कैपिटल तो मैंने बताया ही है C, शॉर्टकट में CLR, C क्रेडिट बैलेंस. इसलिए कैपिटल किस में आया है, हमारा क्रेडिट में आया है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट परचेज गुड फॉर द कैश या फ्रॉम रवि फॉर द कैश. ये जो मोस्ट बच्चे इंपॉर्टेंट करते हैं जानबूझ के मैंने लिया है. जब आप परचेस कर रहे हो कैश में या रवि फॉर कैश, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं चलो ये तो रवि है तब तो ये क्रेडिट में परचेज हुआ होगा. नो नो, यहाँ पे आपको परचेज फ्रॉम रवि बोला है बट फॉर कैश. अगर वो बोल दिया कैश में, नाम भी दिया हुआ है,
आप बुद्धू मत बनिएगा, आपको तभी भी उसमें परचेज हुआ है, इसका मतलब कैश में हुआ है, तो आप फ्रॉम रवि फॉर कैश का मतलब कैश में परचेज हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब परचेज का नेचर ये एंट्री कैसे हो आपको हो पता है, ये परचेज जो है वो आपका एक्सपेंस है, और हमने इसमें क्या पढ़ा है देखिए, ए एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, आप खरीद रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश तो वही है, इसमें कैश कम हो रहा है बिकॉज आप परचेज कर रहे हो ना, तो कैश होता है एसेट, तो मैंने इसमें बताया है ए फॉर एसेट, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो इसका उल्टा क्रेडिट, तो आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, परचेज कर रहे हो, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, क्रेडिट। मैं आपको फर्स्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगी कि कैसे हम लोग जर्नल करते हैं, जैसे साथ में बता रही हूँ। परचेज द फर्नीचर ऑफ एनी एसेट फॉर द कैश, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा, आप कभी भी परचेज फर्नीचर कर रहे हो या कोई एसेट कर रहे हो, बच्चे क्या करते हैं, परचेज की एंट्री यहाँ पे कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं लगते, उनको लगता है कि परचेज हुआ तो परचेज की एंट्री मारनी है। नो नो, परचेज की एंट्री नहीं होगी, बिकॉज फर्नीचर का आपका बिजनेस नहीं है। हम लोग परचेज और सेल की एंट्री तभी करते हैं, हम लोग तभी लिखते हैं जब उस चीज का हमारा बिजनेस होता है। तो आप अगर परचेज कर रहे हो फर्नीचर कोई ऑफिस के लिए कुछ बिजनेस में, इसका मतलब वो आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वो आपका बिजनेस हुआ फर्नीचर का, आप सेल करते हो या परचेज ही करते हो फर्नीचर, आपका बिजनेस है, वो बिजनेस है, तब सेल परचेज लिख सकते हैं। लेकिन आपका ऐसे कोई ऑफिस में यूज आ रहा है, आप खरीद रहे हो, तो उसमें आप परचेज मत लिख देना, गलती मत कर देना। आपको क्या लिख रहा है, जो भी आप एसेट परचेज करोगे उसका नाम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया हुआ है तो हमने क्या लिखा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। इसकी भी वही लॉजिक है, फर्नीचर यहाँ पे है, और कोई एसेट लिखोगे तो और कुछ एसेट का नाम लिख देना, ओके। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, फर्नीचर इज योर एसेट, और ध्यान से देखो जब एसेट बढ़ता है, यहाँ पे देखो शॉर्टकट में वॉवेल्स में ए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट। मैंने ये शॉर्टकट बताया लर्न करने के लिए आपको, तो ये हो गया हमारा टू कैश, ओके। यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है, आपके लिए नोट भी लिखा है, इफ द क्रेडिट परचेज इंस्टेड ऑफ कैश राइट द नेम ऑफ द क्रेडिटर। सिंपल है, कुछ नहीं है, ये तो आप कैश में परचेज कर रहे हो, अगर आप उधार में परचेज करोगे तो इन क्रेडिट, तब आप सिंपल क्या करोगे, कैश की जगह आप क्रेडिटर का नाम कर लिख दोगे, उस इंसान का नाम लिख दोगे जिससे आपने परचेज किया है उधार में, सिंपल। इसीलिए बोल रहे क्रेडिट परचेज इंस्टेड ऑफ कैश राइट द नेम ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। नेक्स्ट, सेल गुड फॉर कैश, सिंपल एंट्री, आप सेल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, जो कैश है वो आपका एसेट है, तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वैसे भी मेरा लिखा हुआ है, जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए एसेट के बगल में डेबिट, वो भी आपको पता है, तो हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। और आप जब सेल कर रहे हो फर्नीचर तो फर्नीचर जा रहा है ना, तो टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब एसेट कम हो रहा है आपका, तो एसेट कम होता है तो क्या होता है आपका, क्रेडिट, इसलिए टू फर्नीचर अकाउंट। आप यहाँ पे भी गलती मत कर दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मत लीजिएगा, बिकॉज आपका फर्नीचर का बिजनेस नहीं, आप फर्नीचर सेल कर रहे हो, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इफ क्रेडिट सेल, यहाँ पे भी अगर आप कैश में कर रहे हो, अगर क्रेडिट में करोगे तो क्या होगा, इस कैश के जगह किसका नाम आ जाएगा, डेटर। डेटर वो इंसान होता है जिसको हमने उधार में सेल किया, वो मुझे पैसा देगा, डेटर इज योर एसेट। एंड आप जब परचेस करते हो उस इंसान से उधार में, उस इंसान को बोलते हैं क्रेडिटर, ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी। होप ये पता है आपको। फिर मैंने आप लोग के लिए क्या लिखा है, पेड रेंट पे किया, घर का कुछ भी, मतलब घर का नहीं, यहाँ पे पर्सनल नहीं आता, ऑफिस का रेंट पे किया, कमीशन किसी को दिया, सैलरी दिया, या कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज किया, तो कोई भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए कोई भी एक्सपेंस, रेंट, कमीशन, सैलरी, कोई भी, तो वो अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, कैश कम हो रहा है। नेक्स्ट, रिसीव रेंट, कमीशन, सैलरी, याद करो ये रिसीव्ड है, नॉट पेड, तो रिसीव्ड तो आपका इनकम है, और इनकम हमेशा मतलब क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैंने यहाँ पे आपको कहा ना, रेवेन्यू, इनकम, आप प्रॉफिट जो भी होगा, तो RCLR में है, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसलिए हमारा जो इनकम है वो हमेशा किस में होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट में अगर रेंट मिला या कमीशन मिला, जो भी मिला, आप टू क्रेडिट में लिखोगे, और आपको कैश में मिला तो कैश में, बैंक में मिला तो बैंक में, दोनों ही हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्रेडिट में, हमारा कैश या बैंक में जाएगा। नेक्स्ट जो बार बार आता है, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ कर रही हूँ तो हमारा क्या आएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ भी आप पर्सनल अपने घर के लिए विदड्रॉ कर रहे हो, होप आपको ड्राइंग्स का मतलब पता है, आप कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ कर रहे हो बिजनेस के लिए, दैट इज योर ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट,
तो विड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, गुड परचेज फ्रॉम राजीव 40,000 रिटर्न। नेक्स्ट, इसमें दो एंट्री आपकी, रिटर्न 10% ऑफ द गुड परचेज फ्रॉम राजीव। ये मैंने दिया है क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। परचेज की एंट्री तो आराम से आप कर सकते हो। फ्रॉम राजीव का मतलब, ये आपको हो पता होगा, कभी भी आपको परचेज या सेल में नाम दिया हुआ है, नाम मेंशन किसी का किया हुआ है, मतलब आपने उधार में सेल या परचेज किया है, क्रेडिट में सेल हुआ है, क्रेडिट में परचेज हुआ है, नाम दिया हुआ है राजीव, इसका मतलब आपने क्रेडिट परचेज किया है। और जिस इंसान से क्रेडिट परचेज करते हो वो मेरा होता है क्रेडिटर, इट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, तो परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजीव अकाउंट, इट इज योर लाइबिलिटी। तो परचेज की एंट्री, नॉर्मली कैश की एंट्री क्या होती है परचेज में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर आप उधार में परचेज कर रहे हो तो कैश की जगह आ जाता है क्रेडिटर का नाम टू राजीव। और याद रखिएगा, अगर आप रिटर्न 10% ऑफ द गुड परचेज, अगर आप रिटर्न कर दे रहे हो 10% गुड को, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 40,000 का गुड था, यहाँ पे आप 10% अगर रिटर्न करोगे तो बोलो 40,000 का 10% क्या होता है, 4,000। तो सिंपल याद रखिएगा। कैसे आपको याद रखना है कि अगर आप कोई गुड परचेज कर रहे हो और अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हो तो परचेज की जो एंट्री होती है जस्ट उसको ऑपोजिट कर दीजिएगा। जैसे कि टू राजीव था तो क्रेडिट अब डेबिट हो जाएगा, बस अब परचेज की जगह क्या लिख दीजिएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। ये आपका क्यों है, अगर लॉजिकली आप बोलो तो बिकॉज राजीव को मुझे पैसे देने थे, वो मेरा लाइबिलिटी था, अब मुझे नहीं देना, इसलिए क्रेडिट क्या हो गया, मेरा डेबिट। अब परचेज हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस कम हो गया, और इसको लेकिन हम लोग परचेज नहीं लिखते, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम कोई गुड परचेज करते हैं, आप जब उसे रिटर्न करोगे तो एंट्री हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, लेकिन परचेज की जगह आप क्या लिखोगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है ना, होप समझ आ रहा होगा। रिसीव कैश फ्रॉम राम, राम हमारा डेटर है, सपोज 2000, सिंपल है। आप राम से पैसा ले रहे हो तो कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। राम मेरा डेटर है तो पैसा वो आपको देगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। क्योंकि देखो अब डेटर तो आपको पता होगा ना, डेटर एसेट होता है, और एसेट का बैलेंस AE, एसेट, एसेट का बैलेंस मैंने यहाँ पे क्या बताया, बोलिए, डेबिट बैलेंस। एसेट डेबिट बैलेंस होता है ना, तो अब डेटर को पेमेंट करोगे तो वो कम हो जाएगा, इसीलिए किसमें हो गया, वो क्रेडिट में। और कैश आपका आ रहा है, कैश एसेट है, बढ़ रहा है, तो डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। होप समझ आ रहा है। सोल्ड गुड टू वासुदेव, फॉर एग्जाम्पल वासुदेव को सेम वही एंट्री, आप वासुदेव को गुड सेल कर रहे हो, नॉर्मल कैश की एंट्री क्या होती है सेल करते वक्त, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन कैश की जगह आप क्या लिख दोगे, उस इंसान का नाम लिख दोगे जिसको आपने उधार में सेल किया है क्रेडिट में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये वासुदेव आपका डेटर हो जाता है, डेटर इज योर एसेट। तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, इसलिए वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आप बताइए मुझे सेल्स आप रिटर्न कर रहे हो, तो मैंने पहले ही बताया कि सेल्स और परचेज में आप एंट्री जब रिटर्न होती है, सेल्स रिटर्न होगा तो उसकी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी अपनी सेल्स की एंट्री की, और परचेज होगा तो परचेज एंट्री की ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो तो आपने पहले क्या लिखा था, वासुदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब आप रिटर्न करोगे तब क्या करोगे, सेल्स की जगह खाली क्या लिख दोगे, सेल्स रिटर्न। और परचेज होता है तो परचेज रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव अकाउंट। कितना आपने रिटर्न किया, 500, तो मैंने 500 लिख दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट, आप देखोगे आपकी बहुत फास्ट ये रिविजन होगी। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी आप पूरा अच्छी तरह जर्नल करोगे, एक बार आपने कर लिया बुक से, ये रिविजन है सिर्फ आपका। ये क्या था हमारा PDF में, फॉर बेसिक था, बेसिक एंट्री जो बार बार आती है। नेक्स्ट जो मैंने एक बाइफर्केशन किया आप लोग के लिए, जो बार बार बच्चों कंफ्यूज होता है, जर्नल एंट्रीज ऑन द डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पे जर्नल एंट्रीज है, सारी डिस्काउंट पे जर्नल एंट्री है जो बच्चे को कंफ्यूज होती है। ये भी मैं आपको फास्ट एज ए रिविजन टाइप समझाऊंगी। परचेज गुड फ्रॉम मोहन एज ए लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। आप पहले नीचे वर्किंग नोट देखिएगा, फिर ऊपर एंट्री देखेंगे। आपने गुड परचेज किया, कितने में परचेज किया, 50,000 में परचेज किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस पे ही ट्रेड डिस्काउंट होता है। होप आपको ये पता है कैश डिस्काउंट और लिस्ट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। कैश डिस्काउंट होता है, हम लोग उसको बुक्स में दिखाते हैं कि हाँ ये डिस्काउंट मुझे मिला है, डिस्काउंट को मेंशन करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लेस होके आता है, बट ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स में नहीं आता। आप देखोगे आपको समझ आएगा। तो परचेज गुड फॉर 50,000, ये वाला लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है, 8%। तो 50,000 का आप 8% करोगे, आपका 4,000 की आएगा। ये आपका कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसका मतलब क्या, आप रिकॉर्ड नहीं करते। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है वही अमाउंट को हम, अगर सेल होता तो सेल या परचेज होता तो परचेज, उस अमाउंट को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है,
और अगर इस जगह कैश डिस्काउंट होता तो मैं बोलती कि भाई मैंने परचेज किया है 50,000 का, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है 46,000 बाद में, क्योंकि मुझे 4,000 का डिस्काउंट मिला है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में हम ऐसे नहीं बोलते, हम डायरेक्टली ये बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं बताते कि ये डिस्काउंट मिला, हम क्या बोलते हैं मैंने परचेज 46,000 में किया। ये डिफरेंस है हमारा कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट में। अब सपोज यहाँ पे क्या हुआ, 50,000 को आपको क्या मिला, आपने परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट मिला आपको, क्या हुआ उसके बाद 46,000, ये आप क्या लोगे एज ए परचेज आप किसको लोगे 46,000 को, नॉट 56,000 को। 50,000 बुक्स में आएगा ही नहीं, ना 4,000 आएगा। अब 46,000 का आपने परचेज किया और क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 8% कर दिया एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो आपको उसी में मिलेगा ना, अगर आपने कैश में हाथों हाथ पेमेंट किया है तो कैश डिस्काउंट उसी पे मिलता है जब हम इंस्टेंटली हाथों हाथ पे कर देते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि पेन 47 बाई चेक या कैश इमीडिएटली, लेकिन बोल रहा है कि 40% आपने हाथों हाथ पे कर दिया। तो ओके, अगर आप 40% आप हाथों हाथ पे कर दिए तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस 60% पे आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो आपका ड्यू रहेगा। और बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन आता है कि चेक और कैश, क्योंकि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे कैश डिस्काउंट है, तो कैश पे करने पे मिलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैश पे करने पे मिलता है, चेक आप दे रहे हो थ्रू द बैंक तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो जो हमें चेक मिला है वो सेम दिन ही मैंने बैंक में डाला और मुझे पैसे मिल गए, तो एज ए कैश टाइप ही उसको ट्रीट किया जाता है। इसलिए अगर बोले कि आपने पे कर दिया 40% बाई चेक इमिडिएटली, तो उसमें भी आप कैश डिस्काउंट दोगे, और कैश दोगे तो क्या डिस्काउंट दोगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अल्टीमेट मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। आपने परचेज किया 50,000 का, 4% ट्रेड डिस्काउंट आया, तो मैंने 46,000 माइनस करके लिखा, मतलब मेरा परचेज वैल्यू ये हो गया। उसमें से आपने 40,000 इमीडिएटली पे कर दिया चेक से, और 60,000 आपने क्रेडिट परचेज मीन्स अभी पे नहीं किया, आप बाद में करोगे। तो आप बाद में करोगे तो आपका क्रेडिट परचेज हो गया ये। तो अब आप इसमें 50,000 में अगर आप 40% करते हो तो आपका अमाउंट आप भी करके देखना, तो आपका आएगा 18400, और आप अगर 46,000 का 60% करते हो तो आपका आएगा 27600, ठीक है ना। तो ये वाला जब ये आपका अमाउंट आया 18400, इसका मतलब ये अपने हाथों हाथ इंस्टेंट पे कर दिया। इसी पे आप क्या दोगे, इसका मतलब इसी पे आप दोगे अपना कैश डिस्काउंट, जो आप इमिडिएटली पे करते हो उसी पे से मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आप जल्दी पे कर दे ना, हाथों हाथ कर दे, इमिडिएटली कर दे रहे हो, उसी पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरे को कैश डिस्काउंट कितना मिला 18400 को 2%, तो करके मेरा 368 आया। इसका मतलब आपने हाथों हाथ कितना पे किया डिस्काउंट करने के बाद 18032, ठीक है। और आपने इसका जो बैलेंस अमाउंट है 60% वो पे नहीं किया, मीन्स वो आपका क्या है, अभी भी क्रेडिटर ड्यू है 27600, ठीक है। अब देखो एंट्री कैसे होगी, एंट्री मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आप लोग के लिए। नंबर 1 जो एंट्री होगी आपकी वो होगी परचेज। तो परचेज आपका 46,000 आ रहा है, मैंने पहले ही कहा कि ये वाला अमाउंट लोगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को हम कंसीडर करेंगे एज अ परचेज। और सेल में ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम लोग सेल को भी यही लेते हैं, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है। तो हमारे परचेज में कितना आ गया, नंबर 1 46,000। नंबर 2 फिर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरा नंबर 2 आया, देखिए आपका 18400, इधर आप लोग का बुक्स में नहीं आएगा। 3 नंबर देखिए आपको डिस्काउंट, कैट डिस्काउंट मतलब बोलिए आपको डिस्काउंट मिला है कि आपने दिया है। आपने डिस्काउंट दिया नहीं, मिला है आपको, मीन्स वो आपका इनकम है। और इनकम हमारा कहाँ आता है, होप आपको पता है, इनकम हमारा 2 में आता है। तो 2 डिस्काउंट रिसीव 368। आपने पे कितना किया, 2 बैंक, आपका पैसा कितना गया, एसेट कम हो गया 18032, बिकॉज बैंक आपका एसेट होता है ना। आपने पे किया 18032, तो मेरा 18032 आ गया। और आपने क्रेडिट में आपका अमाउंट ड्यू कितना है 27600, टू मोहन आपका क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी होता है हमारे का क्रेडिट, इसलिए टू मोहन अकाउंट 27600। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज इट इज अ रिविजन। आप ये वाला वर्किंग देखोगे या आप ऊपर जर्नल एंट्री देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम आपका सेल के लिए होता है, सेल भी सेम टू सेम आप सोचोगे तो सेल की एंट्री भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने नीचे आप लोग के लिए कुछ नोट लिखा है, कैश डिस्काउंट रिसीव ओनली इफ कैश और चेक पेड इमीडिएटली। अगर आप इमीडिएटली पे करो तभी आपको ये वाला कैश डिस्काउंट मिलेगा। इन अबव क्वेश्चन 2% डिस्काउंट रिसीव ओनली ऑन इतना, आपको 18400 पे मिला 40% पे, बैलेंस 2760 पे नहीं मिला क्योंकि आपने इंस्टेंटली पे ही नहीं किया उसे। But if in question given that if pay within the 50 days cash discount given, then do accordingly। देखिए हाँ से सुनिए मेरा बात,
बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप लोग को 15 डेज का भी 20 डेज का जो भी एक महीने का टाइम दिया रहता है, उसमें भी आपको सेलर बोलता देखिए अगर आप मुझे 15 डेज में भी दे दोगे ना तो भी मैं आपको क्या डिस्काउंट दे दूंगी, लेकिन ये आपको बहुत रेयर क्वेश्चंस में मिलेगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके दे दिया है। नहीं तो आप नॉर्मली क्वेश्चंस में आप लोग को यही वाला दिया जाता है, लेकिन आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में चल के कि 15 डेज में पेमेंट करोगे तो भी कैट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपने 15 डेज में पेमेंट कर दिया तो आप उसमें भी कैट डिस्काउंट लोगे। तो नॉर्मली आप ये जो मैंने ऊपर में आपको करवाया है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट, सोल्ड द गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका है कि आपने सोल्ड किया गोपाल को लिस्ट प्राइस 60,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बार बार आपको कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आते, कैट डिस्काउंट बुक्स में आते हैं। मतलब ट्रेड डिस्काउंट को वैल्यू माइनस करके जो आता है वो वैल्यू को हम लोग सेल या परचेज लेते हैं, ठीक है, वही हम लोग बार बार बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आता। तो गुड सोल्ड टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो आप मुझे बोलिए 60,000 में आप माइनस 10% करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 54,000। तो मैं ऐसा ही एज्यूम कर रही हूँ कि मैंने जो सेल ही किया है वो कितना का किया है, 54,000 का। डिस्काउंट अलग से मैं मेंशन नहीं करूंगी एज अ ट्रेड डिस्काउंट में, ट्रेड डिस्काउंट में ये डिफरेंस होता है। तो मैंने क्या माना कि हम लोग ने सेल किया है कितना, 54,000 का, और गोपाल इज योर डेटर। और देखिए कैश यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कभी भी आपको नाम मेंशन किया हुआ है मतलब आपको अपने क्रेडिट में सेल किया, उधार में सेल किया आपने, इसलिए गोपाल इज योर डेटर, वो आपका एसेट है, इसलिए आपका किस में आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है। तो आपका क्या हो गया, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नो एंट्री ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट। देख रहे हो आप, माइनस करके आपने वैल्यू को माइनस किया है आपने 10%, लेकिन आपने बुक्स में लिखा नहीं बिकॉज इट इज योर ट्रेड डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू गोपाल ऑफ रुपीज 60,000 एट 10%। मैंने देखो जान मुझ के ऐसा पीडीएफ आपके लिए बनाया है कि आपका नोट्स बनाया है, इसका नाम इसलिए मैंने दिया है स्मार्ट नोट्स, बिकॉज जस्ट लिस्ट प्राइस, जस्ट ट्रेड डिस्काउंट के बाद मैंने आपको दिया है कैश डिस्काउंट ताकि आपका क्लियर हो जाए। सोल्ड गुड टू गोपाल ऑफ रुपीज 60,000 एट 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा, कैश डिस्काउंट होगा, तो आप क्या करोगे मुझे बताइए। आप सेल की एंट्री तब 54,000 नहीं मारोगे, 60,000 ही मारोगे, और आप बताओगे कि 60,000 में मैंने सेल किया लेकिन मुझे कैश मिला 54,000 क्योंकि मैंने 6,000 डिस्काउंट अलाउड किया। ये आप कब करते हो, कैश डिस्काउंट में, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में ये नहीं बताते बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट जो है वो बुक्स में नहीं आता, अमाउंट को माइनस करके उस अमाउंट को हम लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। परचेज गुड फ्रॉम राम, लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट। वही चीज है, आपने राम से परचेज किया, लिस्ट प्राइस, नॉर्मली लिस्ट प्राइस दिया रहेगा उसी पे ट्रेड डिस्काउंट आता है। तो आपने परचेज किया गुड्स, लिस्ट प्राइस जिसका दाम है लिस्ट प्राइस 10,000, 15% ट्रेड। अभी मैंने बताया सेल और परचेज कुछ भी क्यों नहीं हो, आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट लोगे और डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखोगे ट्रेड डिस्काउंट में। तो 10,000 का अगर 50% आप लेस करोगे ना, 10,000 माइनस, देखिए 10,000 यहाँ पे देखिए आप 10,000 माइनस 15% और ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने परचेस किया 8500 का, और जो डिस्काउंट है वो आपके बुक्स में नहीं आएगा। आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ राम, मतलब आपने कैश में परचेस नहीं किया है, राम इज योर क्रेडिटर एंड वो आपका लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी किस में आती है, क्रेडिट में, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपने 8500 लिखा है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखा कि आपको डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट, रिटर्न गुड टू राम ऑफ लिस्ट प्राइस 1000। ये बार बार बच्चे रॉन्ग करते हैं, इसलिए मैंने ये जर्नल एंट्री आप लोग के लिए लिया है। देखिए आपने जब गुड परचेज किया था 10,000 का लिस्ट प्राइस था, उसमें आपको डिस्काउंट मिला 15%, तो आपने परचेज उसी में किया था, वही आप पे करोगे। आप जब रिटर्न करोगे तो रिटर्न भी तो आप जो करोगे वो माइनस करके जो अमाउंट होगा वो वाला लोगे ना। आपको ये लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लेकिन आपने लिस्ट प्राइस में तो परचेज नहीं किया, आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके इस अमाउंट को लिया था, इसलिए जब आप रिटर्न भी करोगे ना, वो अमाउंट जो यहाँ पे 2,000 रुपए है आपका क्या है यहाँ पे 1,000 रुपए है आपका, तो 1,000 को भी आप क्या करोगे, डिस्काउंट को माइनस करके जो रिटर्न अमाउंट लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 15,000, तो 1,000 में ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा, 1,000 रुपीज माइनस 1,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, 850 रुपीज। और मैंने बताया आपको रिटर्न की एंट्री क्या करोगे, ऑपोजिट कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज की जगह परचेज रिटर्न अकाउंट।
फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सेटल द राम बाय पेइंग द कैश ऑफ डिस्काउंट 4%, पेइंग द कैश ऑफ डिस्काउंट 4%। इसका मतलब क्या बताइए मुझे, आपने राम से परचेस किया था 10,000 का गुड्स, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हुआ था ना, तो आपने देखिए मैंने नीचे भी किया आपके लिए, वर्किंग भी किया है, 8500 का गुड परचेस किया था, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही आता है ना बुक्स में, तो 8500 का गुड परचेस किया था। जो रिटर्न गुड्स था उसको में भी आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न का वैल्यू लिखे हो 850, तो आपने माइनस रिटर्न किया 850, तो आपका बैलेंस अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 7650। मतलब आपको देना कितना है, क्योंकि आप ऑब्वियस है जो गुड रिटर्न करोगे उसका पेमेंट थोड़ी ना आप करोगे, तो वो आपने माइनस कर दिया, तो 8500 माइनस 850 करके आपको कितना आ गया 7650। तो अब आपको बोल रहा है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो ना, वो आप पेमेंट कर रहे हो 4% डिस्काउंट करने के बाद, तो 7650 बचा, उसमें आप 4% ऑफ 7650 आप डिस्काउंट करोगे 4%, तो आपका वैल्यू आ गया 7344 एंड दिस इज योर कैश डिस्काउंट, इसलिए ये बुक्स में आता है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जो हमारा राम है वो हमारा क्रेडिटर था, लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी इज योर क्रेडिट बैलेंस। अब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कम हो गया, इसलिए ये हो गया हमारा डेबिट, इसलिए आपने राम को किस में लिखा है, डेबिट में लिखा है। और आपने जब पेमेंट किया है कैश में, तो कैश में आप पेमेंट करोगे तो आपका कैश इज योर एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो वो होता है हमारा क्रेडिट, इसलिए टू कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि सामने वाले को आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट दिया है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। और आप चेक कर लो, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, इसलिए किस में आया है, क्रेडिट में आया है 306, एंड हमारी एंट्री बन गई राम अकाउंट डेबिट, मीन्स हमारा क्रेडिटर खत्म हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, एसेट गया टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट मिला, एंड डिस्काउंट इज योर इनकम, इसलिए ये आपका क्या है, क्रेडिट है। तो हमारा बन गया राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डिस्काउंट की एंट्री में, आप ये देख लोगे तो भी आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा जो पीडीएफ का आपके लिए बाइफर्केशन है नोट्स का, वो है हमारा इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो हर जगह आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, पेमेंट ऑन अकाउंट एंड फुल ऑन पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, इसका डिफरेंस क्या है, रिसीव्ड ₹900 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹1000। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा, फुल सेटलमेंट में और नॉर्मल ऑन हिज अकाउंट में अंतर होता है। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया अब आपको किसी को देना या लेना है, अब कोई मतलब नहीं है, फुल सेटल हो गया। लेकिन अगर फुल सेटल नहीं होता है, इसका मतलब आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी को 10,000 रुपीज देना है और मैंने बोल दिया 9,000 देके फुल सेटलमेंट, इसका मतलब मुझे 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन सपोज मैंने फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, ऑन हिज अकाउंट लिखा है, तो 10,000 के अगर मैंने 9,000 दिया, इसका मतलब 1,000 रुपीज मुझे बाद में भी उसको देना है, तो डिस्काउंट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, रिसीव ₹900 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000 रुपीज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा कैश अकाउंट डेबिट, मुझे कितना कैश मिला 900 का, एंड मैंने डिस्काउंट इसका मतलब दिया होगा 100 रुपीज का, क्योंकि मुझे हरी से मिलना कितना था 1,000 रुपीज। तो एंट्री हो गई मेरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। तो मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा कंसेप्ट बता रही ताकि आपको याद भी आए, रिकॉल हो आपको। तो कैश आपका एसेट है, तो एसेट बढ़ गया, तो डेबिट बैलेंस, आपको डिस्काउंट मिला नहीं, आपने दिया डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की डेबिट बैलेंस होता है, इससे डेबिट में आया, एंड हरी इज योर बताइए मुझे डेटर, और डेटर ने आपको पेमेंट किया तो वो कम हो जाएगा, डेटर इज योर एसेट और वो कम हो जाएगा, तो डेबिट के बदले क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, तो टू हरी अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। रिसीव ₹900 फ्रॉम राम, देखिए ऑन हिज अकाउंट लिखा है ना कि आपको मिलना था 900, 1000 के बदले, मतलब बोल रहा है आपको 1000 मिलना था, आपको 900 रुपया मिल रहा है, मतलब क्या है इसका मतलब 100 रुपये बाद में मिलेगा, तो डिस्काउंट मत लिखिएगा, आपको कैश मिला टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखिए मैंने क्या लिखा है नोट में, ₹100 स्टिल ड्यू, इफ द पेमेंट ऑफ ₹100 मेड एंट्री विल बी पास, मतलब आप बोलोगे 100 रुपीज कहाँ गया, जब मिलेगा तो एंट्री मार दूंगी वापस से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 100, ओके। देखिए नेक्स्ट, बैड डेट, मोहन हु ओड ₹1000 हैज बीन इंसॉल्वेंट हो गया मोहन। इंसॉल्वेंट का मतलब पूरा वो लुट गया, उसका पैसा वैसा पता नहीं मिलेगा कि नहीं। ही पेज ₹40 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 1000 मिलना था, इसने बोला 40 पैसा का मतलब होता है 40%, मतलब 1000 के बदले मुझे 40% उसका मिलेगा सिर्फ, इसका मतलब क्या हुआ, बचा कुचा मुझे नहीं मिलेगा, तो जो हमें नहीं मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट। बैड डेट मतलब मुझे नहीं मिलेगा।
याद रखिएगा डिस्काउंट और बैड डेब्ट में डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मतलब 1000 का मुझे 40% मिला तो हमारा हो गया 400। तो कैश में मुझे कितना मिलेगा 400। बैड डेब्ट मतलब अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड बैड डेब्ट का नेचर क्या होता है, दिस इज योर एक्सपेंस, इसलिए डेबिट में आया। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट टू मोहन अकाउंट। एंड मोहन जो था वो हमारा क्या था, हमारा डेटर था, तो वो कम हो गया, तो मोहन खत्म हो गया, हमारे बुक से मैंने हटा दिया। तो डेटर जब कम होते हैं, एसेट कम होते हैं, तो क्रेडिट होता है। इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।